डेली वेजर को क्या कहेंगे, इस इलेक्शन में होमगार्ड को क्या कहेंगे, उनके तो भाग खुलने वाले हैं जल्द से जल्द। जहाँ पर जैसे ही सरकार बनती है तो आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है पहली कैबिनेट में कैमरा कह रहे तब हम सवाल करेंगे। नहीं बिल्कुल करें आप, बिल्कुल करें आप, बिल्कुल। रविंद्र रैना जी क्या कहेंगे, आज की जो बैठक मीटिंग होने वाली है और बड़े नेता भाजपा को ज्वाइन करने वाले किस तरह से लेते हैं सर को, क्या कर रहे हो आप लोग? लगातार भारतीय जनता पार्टी का जम्मू कश्मीर में शानदार विस्तार हो रहा है। पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की लहर है। जम्मू हो या कश्मीर हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, उधमपुर, रियासी या रजौरी, पुंछ हो, जम्मू, सांबा, कठुआ का क्षेत्र हो या फिर कश्मीर घाटी हो, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त लहर है। जो मोदी साहब ने पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में शानदार काम किए हैं। मोदी साहब जम्मू कश्मीर के बच्चे बच्चे के दिल में बसते हैं और मोदी साहब के लिए जम्मू कश्मीर की जनता के दिल में अपार श्रद्धा और रिस्पेक्ट है। और मुझे विश्वास है कि इस असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबको साथ लेकर मिलकर हम हमेशा सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई, सबको साथ लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी चलती है। भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सपोर्ट मिल रही है, आज जम्मू हो या कश्मीर हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गुजर, बकरवाल, पहाड़ी कबीला, ओबीसी, जम्मू का डोगरा समाज, कश्मीरी समाज, चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी का परचम बुलंद हो रहा है। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। देखिए हम सब जानते हैं श्री चौधरी जुल्फिकार अली साहब एक बड़े मजे हुए सियासतदान हैं। चौधरी जुल्फिकार साहब के जो मरहूम वालिद मोहतरम थे, वो 5 बार एमएलए चुने गए थे, वो लगातार मिनिस्टर थे। खुद चौधरी जुल्फिकार साहब 2008 और 2014 में अपनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो उस वक्त बहरहाल थी, आज बुदल कोटरंग का कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहां से वो 2 बार खुद भी एमएलए रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। वो बहुत बड़े कद्दावर शख्सियत के मालिक हैं और खासकर रजौरी पुंछ में जुल्फिकार चौधरी साहब का एक अपना जो है वो दबदबा है, उनकी बड़ी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रजौरी पुंछ में है। वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। 50+ का लक्ष्य पूरा होने वाला है। 50+ का लक्ष्य होने वाला है। हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना सर। हमने आपको पूरे विजुअल बताया कि अब नेतागण का आगमन शुरू हो चुका और कुछ की देर के बाद एक मीटिंग होगी और उसके बाद जिस तरह से रविंद्र रैना जी ने कहा कि चौधरी जुल्फिकार अली पहले पीडीपी में थे और उसके बाद अपनी पार्टी आज भाजपा का दामन थामने वाले हैं। और ये बताना चाहेंगे जो जिस तरह से रविंद्र रैना जी ने कहा कि इस बार का लक्ष्य जो है 50 पार का, वो पूरा करके ही रहेंगी भाजपा। चलिए फिलहाल ये आने वाला समय, इस समय
अगर बताएंगे सियासी पार्टियों में, कोई भी पार्टी हो वहां पे उनके यानी ये कहेंगे परिसरों में हलचल देखने को मिल रही है, सियासी गलियारों में एक बार फिर से हरियाली देखने को मिल रही है। उसी के चलते इस समय भाजपा हेडक्वार्टर में भी आप देख रहे हैं एक जश्न का माहौल है। और इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि नए जो चेहरे हैं उन्हें इस बार इस मैदान में उतरने का मौका दिया जाएगा। अब वो चेहरे कौन से होंगे आने वाला समय बताएगा, पिटारा खुलेगा भाजपा के आला कमान के माध्यम से। पर फिलहाल आज अगर बात करें तो भाजपा को बड़ी मजबूती मिलने वाली है। चौधरी जुल्फकार जो बार बार मंत्री भी रह चुके हैं और अब वो भाजपा का दामन थामने वाले। आए दिन आप देख रहे हैं आदान प्रदान नेताओं का हो रहा, अब इस पार्टी में कोई जाएगा, उस पार्टी से कोई आएगा, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामेगा, कोई भाजपा का दामन थामेगा। तो फिलहाल देखना किस तरह की मजबूती मिलने वाली है। लोग इसमें जीतते हैं, लोगों का वोट जीतता है। जो भी कैंडिडेट होंगे, जो इतने सालों से इंतजार का वो खत्म हो गया और बहुत जल्द हमारे यहाँ पे सम्मेलन में प्रोग्राम है। ये लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हम आगे अब तो कमर कस के हम उस चीज का इंतजार करेंगे और भाजपा बन के और जिस तरह से अगर बात करें तो अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो जिस तरह से भाजपा ने अगर बात करें राजौरी पुंछ से जो सीटों से अपने जो थे कैंडिडेट नहीं उतारे थे और जिन 2 सीटों से उतारे थे उसमें जीत भी हासिल हुई थी। और बात करेंगे अगर कि जिस तरह से अब देखना है कि क्या असेंबली इलेक्शन में भाजपा पूरी कश्मीर और जम्मू में 90 की 90 सीटों पर क्या अपना कैंडिडेट यानी प्रत्याशी उतारने वाली है। और वैसे इस समय आप देख रहे हैं भाजपा हेडक्वार्टर के दृश्य। ये मीडिया भी इस समय रविंद्र राणा को घेरे हुए हैं और घेरे हुए देखिए मीडिया, उनके जो पीएसओ वो भी पीछे हो गया। मीडिया ने इस कदर रविंद्र राणा जी को घेरा हुआ है। और इस समय आप देख रहे हैं जुगल किशोर शर्मा जी भी अब आ रहे हैं। और जुगल सर, इन इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं, कितना उत्साह है सर इन इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं, भाजपा का क्या लक्ष्य है? ऐसा है, आप भी बड़े दिनों से कह रहे थे सारे कि भाई जल्द से जल्द इलेक्शन हो। अभी चुनाव आयुक्त ने इलेक्शन की घोषणा की है, तारीखें बता दी हैं और इस चुनाव का जम्मू कश्मीर के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। हम भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खुश है, आम जनता भी खुश है। जल्द से जल्द चुनाव हो और लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में आए और लोग अपने हिसाब से अपने चुने हुए नुमाइंदों से अपनी बात कर सके। पुराने चेहरे रिपीट होंगे, नए युवाओं को मौका मिलेगा, क्या कहेंगे? ऐसा है, पार्टी जो है वो सर्वोपरि है। जो पार्टी देखेगी विनेबिलिटी के हिसाब से, जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा उसी को पार्टी जो है वो चुनाव में उतारेगी। पुराने भी हो सकते हैं, नए भी हो सकते हैं। हो सकती है। जी जी जी, जो मुद्दे हैं आम जनता के, बहुत जल्द हमें जो ऐसा है कि बहुत जल्द हमारे जो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, विशेष तौर पर गृह मंत्री जी ने, कि जम्मू कश्मीर के हालात जैसे सामान्य होंगे तो स्टेट का दर्जा जो है वो वापस जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। खासतौर पर युवा राजपूत सभा उन्होंने बिल्कुल बचा दिया। उसकी ज्यादा चिंता आपको होगी, मुझे उसकी जानकारी नहीं है कि क्या कह रहे हैं। मुझे सर जुगल सर डेली वेजर को क्या कहेंगे इस इलेक्शन में, होमगार्ड को क्या कहेंगे? उनके तो भाग खुलने वाले हैं। जल्द से जल्द जहाँ पर जैसे ही सरकार बनती है तो आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी कहा है, पहली कैबिनेट में कैमरा कह रहे, तब हम
सवाल करेंगे नहीं नहीं बिल्कुल करें आप, बिल्कुल करें आप, बिल्कुल। काफी सारे मुद्दे हैं तभी जनता पंजाब का एक बड़ा चेहरा हाँ। बीजेपी में शमूलियत अख्तियार करने जा रहा है, क्या कहेंगे उन पर? कौन सा पीर पंचाल का बड़ा चेहरा? जुल्फकार अली। देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है, इसमें बड़े चेहरे ही शामिल होने वाले हैं। जो रह गए हैं वो भी सारे शामिल हो रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाने जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के बेहतरी के लिए काम करेगी। इस समय हमने आपको पूरे विजुअल बताया किस तरह से अब घमासान देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर की सियासत में आने वाले असेंबली के चुनाव में। चलिए फिलहाल यहाँ पर एक तरफ भाजपा पूरी तरह से यानी कि उसे यकीन है कि जनता इस बार हमें ही मौका देगी, हमारी ही यहाँ पर सरकार होगी जम्मू कश्मीर में। पर देखना यह है कि जनता पर निर्भर है, हम पहले कुछ नहीं कहेंगे, ये जनता फैसला करेगी 4 अक्टूबर को कि किसके सर पर जीत का सेहरा बांधना है। अब ये है कि अगर बात करें, ये भी बताया जा रहा है कि किसी ना किसी पार्टी के अंदर सुगबुगाहट हो रही है कि आपस में यानी गठबंधन भी हो सकता है। अगर बात करें भाजपा की तो भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ भी आ सकती है। पर सारी बातों का फैसला 4 अक्टूबर को होगा और वो फैसला जनता करेगी, जबकि 18, 25 और 1 अक्टूबर को जब बैलेट बॉक्स में जनता फैसला अपना बंद करेगी और 4 अक्टूबर को उसके परिणाम आएंगे। फिलहाल अगर बात करें इस समय भाजपा हेडक्वार्टर से आपको लाइव तस्वीरें बताएंगे जो कि अरविंदर रैना जी ने क्या कहा, विक्रम रंधावा जी ने क्या कहा, किस कदर ये कॉन्फिडेंट है, और जुगल किशोर जी ने क्या कहा। जब हमने उनसे सवाल किया डेली वेजर का, उन्होंने भी रविंदर रैना जी की तरह कहा कि पहली कैबिनेट मीटिंग में डेली वेजर का, हमारे एसपीओ का, हमारे होमगार्ड का, अन्यों का मसला हल होगा। चलिए देखते हैं करनी और कतनी में कितना अंतर होगा जीत के बाद। अगर वाकई भाजपा की सरकार जम्मू कश्मीर में बनती है तो हम इनसे ठोक-ताल कर सवाल करेंगे।